नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से इन दिनों चुनौतियां देने लगे हैं भाजपा के सभी बड़े नेताओं को, या वो नित्यानंद राय हो, या वो सुशील कुमार मोदी हो, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन तीनों को वो चुनौतियाँ देने लगे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जहाँ से वो तीनों चुनाव लड़ेंगे वहीं से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ेंगे। अब इसी पर तंज कसा है भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर ने। हमसे बातचीत करते हुए जरा सुनिएगा क्या कुछ कहा है उन्होंने। जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, चलते हैं आज वही तेवर बदल बदल के। हमारे साथ थे, 3 सीट जीत गए। इस बार हमारा साथ उन्होंने छोड़ा है। परिणाम भुगतने को तैयार रहे, स्वयं भी डूबेंगे और पूरी पार्टी को ले डूबेंगे। खाता नहीं खुलेगा रालोसपा का बिहार। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नाखुश थे, महागठबंधन में चले गए। क्या लगता है वहाँ पे वो खुश हैं? अब वो खुश है ना खुश है उससे हमको क्या लेना देना। हमारे साथ थे, हमने पूरा सम्मान दिया और हमने प्रयास किया कि वो हमारे साथ रहें, मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन आदमी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसको कहीं क्या नहीं छोड़ती। वो चले गए हैं, उनके खुश ना खुश से हमको क्या लेना देना। एक तरफ लालू प्रसाद यादव से सभी महागठबंधन के नेता मिलने जा रहे हैं। क्या लगता है सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा? देखिए, उनका मुद्दा सॉल्व हो नहीं हो, महागठबंधन में महाभारत चल रहा है। जुट न कपास अजुलाहो में लठम लठ। वोट है नहीं, जनता है नहीं, समर्थन है नहीं, एक भी सीट जीतना नहीं है, खाता खुलना नहीं है, सीट के लिए मारा मारी। वो कितना आपस में बांट लें, हारना उनका तय है। क्योंकि उनके साथ जन समर्थन नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है। और बिहार में तो स्थिति उनके बिल्कुल प्रतिकूल है। उपेंद्र कुशवाहा को अभी भी सम्मानजनक सीटें चाहिए महागठबंधन से। देखिए, सम्मान और अपमान की बात ना करें उपेंद्र कुशवाहा। उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। जिस उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में रहते यह बयान दिया था कि लालू अब इतिहास बन गए हैं और तेजस्वी सीख रहे हैं राजनीति, ट्रेनिंग पीरियड में है। तो ट्रेनर से वो ट्रेनिंग पीरियड वाले का ट्रेनिंग लेने चले गए, कहाँ से कहाँ आ गए। और जितना सम्मान हमने दिया था, हम तो पूर्ण बहुमत में थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। बावजूद हमने सहयोगियों का सम्मान रखा, उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान रखा और उनको मानव संसाधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया। लेकिन अब आपके मन में और तरंगे उठ रही हैं, तो जाइए। अब वहाँ सम्मान के भी लाले पड़े हैं, टिकट के भी लाले पड़े हैं, जीतना तो है नहीं। आपने सुना किस तरीके से संजय टाइगर ने कहा है कि सफाया हो जाएगा और जिन्हें चलना सिखाया हमने संभल संभल कर, आज वही हमसे मिल रहे हैं रंग बदल बदल कर। क्या कहा है संजय टाइगर ने आपने सुना। उसके बाद ये भी कहा है कि जहां भी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे उसका बेड़ा गर्क होगा, और भी क्या कुछ कहा है सब आपने सुन लिया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा से भी बदला लेने लगी है। जिस तरह से उन्होंने उन्हें सिखाया है, बीजेपी का यह कहना है कि हमारी बदौलत ही 3 सीटें जीत पाई है रालोसपा। और अब जब रालोसपा महागठबंधन की ओर गई है तो वहां उन्हें सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है, इसका फैसला तो वो करें। लेकिन जो रालोसपा है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी, उसका कोई आगे स्कोप नहीं है। अब इस पर भी क्या कटाक्ष करेंगे रालोसपा के कोई नेता? उपेंद्र कुशवाहा खुद इसे संज्ञान में लेते हैं। लाइव सिटीज़ जो ये खबरें आप तक पहुंचा रहा है सीधा भाजपा कार्यालय से, किस तरीके से वहां पर उपेंद्र कुशवाहा के बयानबाजी के बाद खलबली मच गई है। नेता हो या प्रवक्ता हो, कोई भी उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। क्या इस पर उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से पलटवार करेंगे? अगर करेंगे तो उससे भी लाइव सिटीज़ जरूर आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।